राधे राधे। आइए आज हम एक बहुत ही सरल पर नितांत महत्वपूर्ण विषय पर कुछ चर्चा करते हैं। देखिए, अनेकानेक बार हमने ये सुन रखा है कि संसार में जो कुछ भी है वो परम पिता परमात्मा का है, हमारा कुछ भी नहीं है। उदाहरण के रूप में, जैसे एक परिवार में जो भी सदस्य होते हैं, बालक बालिका, जो भी वस्तुएं होती हैं, जो कुछ भी होता है उस घर में, वो सब कुछ माता पिता का होता है, अभिभावकों का होता है। वही उस घर का संचालन पालन करते हैं। इसी तरह इस संसार को चलाने वाले, बनाने वाले हमारे जो माता पिता हैं, परम पिता परमेश्वर, उनका ही सब कुछ है। उन्हीं से सब कुछ प्रकट हुआ है। वही हमारे स्रोत हैं। जड़ हो चेतन हो, सब वही उसका मूल है। एक और उदाहरण लीजिए। जैसे हम संसार में देखते हैं, जब कोई व्यक्ति कार्य करना चाहता है तो उसको कार्यालय में टेबल मिलती है, चेयर मिलती है, लैपटॉप मिलता है। कार्य के लिए जो भी आवश्यक वस्तुएं होती हैं वो सब कुछ मिलती हैं। वैसे ही हम इस संसार में जब आए तो हमें ये शरीर मिला। ये शरीर हमने नहीं बनाया, ये शरीर हम नहीं चला रहे हैं। इसको बनाने वाला, चलाने वाला, इसको नियम में रखने वाला कोई और है। उसी तरह संसार में सब चीजें नियमबद्ध हैं। ये जो प्रकृति है ये भी नियम के अंतर्गत चल रही है। हमारा जो मन है ये मनोवैज्ञानिक नियमों के अंतर्गत चल रहा है। तो नियम है तो नियामक है, संचालक है तो संचालन है तो संचालक है। हम हैं तो परमात्मा है, आत्मा है तो परमात्मा है। तो सब कुछ उनका है, यहां तक कि आत्मा भी उनका अंश है, हम भी उनके हैं। ये बात हम जितनी मात्रा में समझते हैं उतना ही हमारा इस संसार से, उतनी ही हमारी संसार से आसक्ति और अहंकार कम होता है। जब सब कुछ उनका है, जो हम करते हैं उसकी जो ऊर्जा हमारे अंदर आती है, वो जो चेतना है वो भी भगवान देते हैं। जैसे किरण है, किरण को कौन ऊर्जित करता है? सूर्य ऊर्जित करता है। तो हमारी आत्मा को परमात्मा ऊर्जित करता है। शरीर में जो भी आत्मिक शक्ति आती है वो परमात्मा से आती है। और जो कुछ हम अन्न ग्रहण करते हैं वो भी किसने बनाया है? परमात्मा ने बनाया है। तो जो भी क्रिया शक्ति है वो भी भगवान की दी हुई है। जो भी हमारे मन में विचार आते हैं, अब कौन सा विचार अगले क्षण आने वाला है क्या हमें पता है? ये भी मनोवैज्ञानिक नियमों से चलता है। जो भी हमने अभ्यास कर रखे हैं और जो भी भगवान ने नियम बनाए हैं उसके अंतर्गत ये सब कुछ होता है। तो हम हमारे विचार नहीं है, हम हमारे शरीर नहीं है। ये शरीर हमें दिया गया है, ये अंतःकरण है जिसमें विचार आते हैं, भावनाएं आती हैं, जिसमें सुख दुख की स्थिति होती है, सही गलत का हमें जो फर्क का ज्ञान होता है, ये सब भगवान का दिया हुआ है। ये जो ज्ञान भी हमें मिलता है ये भी भगवान का दिया हुआ है। उसी का उपयोग करके, वही ऊर्जा उपयोग करके हम संसार में जो कुछ भी करते हैं, जो भी हम बनाते हैं, जो भी कुछ हम कर पाते हैं, वो सब भगवान की ही कृपा है। तो जब सब कुछ भगवान का दिया हुआ है तो हमारा अहंकार करना बिल्कुल गलत है। आप ये सोचिए, एक परिवार में कुछ भाई बहन हैं, बालक बालिकाएं हैं, और माता पिता ही उस परिवार का लालन पालन करते हैं। वही उनको खाने को देते हैं, वही उनको पढ़ाते लिखाते हैं, वही ज्ञान देते हैं, वही पालन पोषण करते हैं। अब एक बालक ये अहंकार करे कि मैं तुमसे बड़ा हूं, मैं तुमसे अच्छा हूं, तुम्हें मेरे हिसाब से चलना चाहिए, मेरे अंडर में रहने चाहिए, मेरी बात माननी है, मेरे सेवा करनी है। तो ये गलत है। हमारा जो अहंकार है और आसक्ति, ये मेरी चीज है। परिवार में भी जब हम कोई चीज को अपने उपयोग के लिए जबरदस्ती लेने की कोशिश करते हैं तो माता पिता कहते हैं कि देखिए ये सबका है, इसका उपयोग आप भी करो, आप भी करो। तो ये सारा संसार हम सबका है, एक का नहीं है। कोई भी जीव हो, कोई भी जंतु हो, ये संसार सबका है।
एक परिवार ये है। अब उस पे कब्जा कर लेना, उसको अपने अंडर में कर लेना, क्योंकि आपने कुछ उसका मूल्य दिया, आपने एक पेपर पे साइन करके उसको अपने अंदर में कर दिया, नहीं। आपस में आप कुछ भी रजामंदी कर लो, लेकिन है सब कुछ भगवान का। तो ये पाप है। जितना आपको आवश्यक है अपने लिए, उतना अभी संसार के लेने के लिए हकदार है। माता पिता वो भी देते हैं। बाकी आपको एक दूसरे से प्रेम से रहना है, एक दूसरे के लिए करना है, केवल अपने लिए नहीं करना है। जो आपकी आवश्यकताएं हैं उसको आप, उसका जो भी आपको उपयोग करना है संसार का, वो कीजिए, लेकिन उपभोग करना, माता पिता को भूल जाना, जिसका घर है उसको ही भूल गए आप, जिसकी सब वस्तुएं हैं आप उसको ही भूल गए। आप अहंकार करने लगे। ये जो भी हमारे अंदर प्रतिभाएं हैं, जो भी गुण हैं, जो मैं कर पा रहा हूं, ये मैं कर रहा हूं। अरे जब शरीर ही नहीं है आपका, आपका अंतःकरण आपका खुद का नहीं है, ये जो ज्ञान भी है, जब आप सोचते हैं तो एक तरह की ये प्रार्थना है प्रभु से, आप मांग रहे हैं कि प्रभु हमें इस समस्या का समाधान दीजिए, अगर ऐसा है तो ऐसा है। तो वो विचार आते रहते हैं, वो ज्ञान आता रहता है, वो आपके मन में प्रकट हो जाता है। तो कौन देता है? भगवान देते हैं। तो इस बात को समझ के कि जो कुछ भी है आपके पास वो भगवान का दिया हुआ है, जो कुछ भी संसार में है वो भी भगवान का है, तो उस पे सबका हक है। और आप अनावश्यक उसको अपने उपयोग में लेंगे, अगर सेवा के लिए उपयोग में लेंगे तो ठीक है, उसका सही उपयोग कीजिए, लोगों की सेवा कीजिए, लोगों को सही रास्ता दिखाइए। पर आपको यह हक नहीं है कि आप उस पर कब्जा करके उसका भोग करें और अहंकार करें, क्योंकि वो आपका है ही नहीं, वो है परमात्मा का। और जो पूर्ण है, जो हर दृष्टि से सही है, वही असली में हकदार होता है। और हमारे अंदर अभी वो ज्ञान की पूर्णता भी नहीं है, वो प्रेम की पूर्णता भी नहीं है। जिस दिन हमारे अंदर उस प्रेम की पूर्णता होगी, उस अहंकार को हटा के जब हमारे अंदर वो दीनता होगी जो भगवान में है, तो जो सब कुछ भगवान का है वो हमारा हो जाएगा। तब हम सबको अपना मानेंगे और सबसे प्रेम से रहेंगे। हम वो नहीं करेंगे दूसरों के प्रति जो हम नहीं चाहते हमारे लिए किया जाए। हम नहीं चाहते हमारा अपमान हो, हम नहीं चाहते हमारे पास जो चीजें हैं उसको कोई छीने, हम नहीं चाहते हमें कोई दबाए सताए। तो हमें दूसरों के साथ भी वो करने का हक नहीं है। वो सब कुछ जो हमारे पास है वो सबके लिए है। पर ये असुरक्षा, ये जो इनसिक्योरिटी की फीलिंग होती है कि अब क्या होगा, अरे सब कुछ भगवान संभालेंगे, वो सारे संसार को संभाल रहे हैं, उन्हीं ने संभाल रखा है अभी तक, जाने कब से संसार चल रहा है और चलता रहेगा, आपके और हमारे करने से नहीं चल रहा है। तो हमें सही दृष्टि समझनी, सही ज्ञान समझना चाहिए। और जिस दिन हमें ये समझ में आ जाएगा तो हमारी संसार में आसक्ति कम हो जाएगी। संसार की चीज हमें क्या आनंद देंगी, है तो वो भगवान की, भगवान से ही प्रकट हुई है, भगवान का ही अंश है जो भी कुछ है संसार में। तो जब उसमें आपकी आनंद की अनुभूति होती है तो असली आनंद तो जिससे सब कुछ प्रकट हुआ है उसमें है। आपको उसको चाहना है। बच्चे जब माता पिता को चाहते हैं तो उनको सब कुछ मिलता है, उनको मन का आनंद भी मिलता है, असली आनंद भी मिलता है, और जो भी आवश्यक है वो सुख भी मिलता है। तो अहंकार कम करना, झुक के चलना, जो कुछ है वो सबके लिए है ये समझना, आसक्ति नहीं करना और भगवान से प्रेम करना, ये जिस दिन हम करने लग जाएंगे उस दिन असली हमें समझ में आएगा कि सब कुछ भगवान का है। और भगवान ऐसे व्यक्ति को अपना सब कुछ देने को तैयार रहते हैं जो अपना कुछ नहीं समझता, सब उनका समझता है। राधे राधे।